हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोस्तों जिसका पहचान होता है दोस्तों हिंदी सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब इसका पहचान होता है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों इस सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नियम क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। इसका नियम है दोस्तों पॉजिटिव में या फिर अफर्मेटिव, इसी को बोलते हैं दोस्तों। पॉजिटिव में होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इन नेगेटिव में होता है दोस्तों नेगेटिव में होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, नोट, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव में होता है दोस्तों इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद डब्ल्यू एच में होता है दोस्तों डब्ल्यू एच, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट इज, एम, आर, या मतलब इज या एम या आर है, और सभी में इज या एम या आर है। तो ये जो इज, एम, आर है दोस्तों, इसका नियम क्या है दोस्तों, तो आप एक बात याद रखेंगे दोस्तों, सिंगुलर पर्सन में फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर होता है दोस्तों आई, इसके साथ एम लगेगा दोस्तों, यानी कि ये बीच वाला लगेगा दोस्तों। उसके बाद सेकेंड पर्सन में दोस्तों यू जो होता है दोस्तों, इसका सेकेंड पर्सन में यू होता है, ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होता है, इसके साथ आर लगेगा दोस्तों, यानी कि ये थर्ड वाला। उसके बाद दोस्तों ही, सी, इट या फिर कोई नाम हो, इन चारों के साथ दोस्तों इज लगेगा, यानी कि ये अलग। और एक होता है दोस्तों वी के साथ भी आर लगेगा, यानी आई के साथ एम, यू, वी, और एक होता है दे, आई के साथ एम, यू, वी, दे के साथ आर, और ही, सी, इट, नेम के साथ इज का प्रयोग होगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों, और अगर समझ गए हैं दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, यानी कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से एग्जाम्पल भी बनाते हैं तो तभी आपको समझ में आएगी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों हमने कुछ एग्जाम्पल लिख लिया है दोस्तों। एग्जाम्पल में क्या क्या है दोस्तों, आइए सबसे पहले इसे एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। मैं पढ़ रहा हूँ, सीता हंस रही है, मेरा भाई गाना गा रहा है, वह नहीं हंस रहा है, हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, सिन्हा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, क्या राम पढ़ रहा है, वह कब आ रही है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये इस सेंटेंस के अंत में सभी में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, यही सब है। तो यही इसका पहचान है दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं इस स्ट्रक्चर, यानी कि अभी जो स्ट्रक्चर हमने दिया उस स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या है, सबसे पहले दोस्तों मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों। मैं पढ़ रहा हूँ का क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट, आप सबसे पहले आप सब्जेक्ट पकड़िए दोस्तों। इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट मैं है दोस्तों, यानी कि आई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आई के साथ एम लगता है दोस्तों। उसके बाद वर्ब, इसमें वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब पढ़ना है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब फोर हो जाएगा। तो आई एम रीडिंग या फिर आई एम स्टडिंग भी कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों, सीता हंस रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है तो सीता है, तो सीता। अब सीता एक नाम है दोस्तों, तो हमने अभी बताया था दोस्तों ही, सी, इट, नेम के साथ इज लगेगा, तो सीता इज। उसके बाद सीता इज, उसके बाद वर्ब फोर। इसमें वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब है हंसना, यानी कि लाफ। तो लाफ का वर्ब फोर क्या हो जाएगा दोस्तों, लाफिंग। तो सी इज लाफिंग। उसके बाद क्या है दोस्तों, मेरा भाई गाना गा रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट है मेरा भाई, ये जो है दोस्तों मेरा भाई ये सब्जेक्ट है। तो
माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब माई ब्रदर दोस्तों ये भी एक तरह से एक नाम हुआ दोस्तों, या फिर माई ब्रदर जैसे हम बोलते हैं दोस्तों कि मेरा भाई। यहाँ पर अगर मेरा भाई खड़ा है दोस्तों तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ कि वह गाना गा रहा है, और ये भी कह सकता हूँ कि मेरा भाई गाना गा रहा है। तो ही या माई ब्रदर एक ही हुआ दोस्तों। तो माई ब्रदर के साथ इज लग जाएगा दोस्तों। अब भर्ब क्या है दोस्तों? भर्ब गाना गाना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे भर्ब क्या है। भर्ब गा रहा है यानी कि सिंग दोस्तों। तो माई ब्रदर इज सिंग। सिंग भर्ब भर्ब हो गया दोस्तों, लेकिन भर्ब फोर कहा है यानी कि भर्ब फोर आता है। तो माई ब्रदर इज सिंगिंग, सिंगिंग क्या गा रहा है दोस्तों? गाना गा रहा है। माई ब्रदर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब देखेंगे वह नहीं हंस रहा है, ये नेगेटिव का हो गया दोस्तों। वह नहीं हंस रहा है तो वह का क्या हो जाएगा दोस्तों? वह का ही हो जाएगा। ही के साथ दोस्तों इज। अब नेगेटिव है दोस्तों तो एक दो तीन, हमने पहले ही वीडियो में बताया दोस्तों, ये जो नेगेटिव में है दोस्तों नोट जो आता है दोस्तों वो हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। तो ही इज नोट क्या नहीं कर रही दोस्तों? हंस नहीं रही है, यानी कि हंसना एक वर्ब हो गया दोस्तों। तो ही इज नॉट लाफिंग, ही इज नॉट लाफिंग वह नहीं हंस रही है। उसके बाद क्या है दोस्तों? हम लोग घर नहीं जा रहे हैं। हम लोग दोस्तों वी यानी कि एक से ज़्यादा दोस्तों। तो एक से ज़्यादा के लिए दोस्तों वी का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये जो वी है दोस्तों ये आई का प्लूरल होता है। वी के साथ बताया था दोस्तों, वी के साथ आर का प्रयोग होता है, आई के साथ एम, वी यू वी दे के साथ आर। वी आर नेगेटिव है दोस्तों तो वी आर नोट, वी आर नोट कहाँ नहीं जा रहे हैं दोस्तों? घर नहीं जा रहे हैं। तो वर्ब क्या है दोस्तों? जाना। वी आर नोट गोइंग, गोइंग। अब यहाँ पर घर क्या है दोस्तों? यहाँ पर मतलब वी आर नॉट गोइंग, यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों? गोइंग टू होम। तो अब आप देखेंगे दोस्तों वी आर नॉट गोइंग टू होम, क्या ये सही है दोस्तों? नहीं दोस्तों, सही नहीं है। होम की जगह पर अगर हम हाउस लगाते दोस्तों तो टू हाउस सही हो जाता, लेकिन ये जो होम है दोस्तों ये घर के मैटर में होम ऐसा ऐसा मतलब ऐसा कह सकते हैं कि होम के साथ टू का यूज कभी नहीं होता है दोस्तों। इसलिए होम के लिए इस टू को काटना पड़ेगा या फिर हाउस के लिए इस टू को लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही बोले तो जैसे भी बोल सकते हैं वी आर नॉट गोइंग होम या फिर वी आर नॉट गोइंग टू हाउस, दोनों सही है। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे दोस्तों होम के साथ मतलब होम के ठीक पहले टू का यूज नहीं किया जाता है, ये नियम है दोस्तों। उसके बाद क्या है तो सिन्हा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। सिन्हा, सिन्हा क्या कर रहे हैं दोस्तों? अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। सिन्हा एक नाम है दोस्तों तो नाम के साथ इज का प्रयोग होगा। सिन्हा इज क्या कर रहे हैं दोस्तों? काम क्या है दोस्तों? पढ़ाना काम है। तो सिन्हा इज टीचिंग, क्योंकि टीच तो वर्ब वन हो गया दोस्तों, आई एन जी लगा तो वर्ब फोर हो गया। सिन्हा इज टीचिंग क्या पढ़ा रहा है दोस्तों? अंग्रेजी पढ़ा रहा है। सिन्हा इज टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद दोस्तों ये इंट्रोगेटिव का आ रहा है दोस्तों, क्या राम पढ़ रहा है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट इसमें क्या है। सब्जेक्ट राम है दोस्तों, राम है तो सबसे पहले राम के साथ क्या लगेगा दोस्तों? ये इंट्रोगेटिव का है, लेकिन इंट्रोगेटिव तो इज एम आर से शुरू होता है, लेकिन इज एम आर से शुरू करने के लिए आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा दोस्तों। सब्जेक्ट है राम और राम के साथ क्या आएगा दोस्तों? इज आएगा। अब इज आएगा तो इज से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इज राम, इज राम क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का है दोस्तों। क्या राम पढ़ रहा है? इज राम रीडिंग और क्वेश्चन मार्क। इज राम रीडिंग, क्या राम पढ़ रहा है। उसके बाद क्या है दोस्तों? वह कब आ रही है। ये डब्ल्यू एच का हो गया दोस्तों, डब्ल्यू एच फैमिली का हो गया। तो सबसे पहले आप डब्ल्यू एच लिखेंगे दोस्तों। डब्ल्यू एच में क्या है दोस्तों? कब है तो वेन, वेन। अब आप सब्जेक्ट देखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? वह है, वह मतलब ही दोस्तों, और ही के साथ इज का यूज होता है। तो वेन इज ही। वर्ब क्या है दोस्तों? आ रही है, यानी कि आना दोस्तों। यहाँ पर रहा हो जाएगा दोस्तों। वह कब आ रहा है, ओ सॉरी दोस्तों, अगर हमने ही लगाया है तो ठीक है दोस्तों। वह कब आ रहा है, वेन इज ही। आना का दोस्तों कम और वर्ब फोर के लिए कमिंग। वेन इज ही
कमिंग और क्वेश्चन मार्क। तो आप एक बार इसे अच्छी से तरह से देख लीजिए दोस्तों। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, सीता हंस रही है, सीता इज लाफिंग, मेरा भाई गाना गा रहा है, माई ब्रदर इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह नहीं हंस रहा है, ही इज नॉट लाफिंग, हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू हाउस या फिर वी आर नॉट गोइंग होम, दोनों सही है। सिन्हा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, सिन्हा इज टीचिंग इंग्लिश, क्या राम पढ़ रहा है, इज राम रीडिंग, वह कब आ रहा है, व्हेन इज ही कमिंग। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए हैं दोस्तों। और अगर समझ गए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से वीडियो बनाता है और कोई भी बहुत मेहनत से ही वीडियो बनाता है दोस्तों। सिर्फ ऐसा मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ कि मैं ही सिर्फ मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।